गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में वेलकम है। फ्रेंड्स आज है 24 जुलाई 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 23 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स रिवीजन का, हाल ही में भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों का पहला बैच किस देश से आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए से। और ये जो हेलीकॉप्टर आए हैं इनकी संख्या अभी वर्तमान में 3 है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भद्राद्री कोठागुडेम जिले ने ओपन सोर्स GIS कोहार्ट पुरस्कार जीता है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2035 यानी 2035। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्तिश्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन यानी LTBI का पता लगाने के लिए साय टीबी त्वचा परीक्षण शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा केरला ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में बदलने के लिए दुनिया का पहला AI मॉडल विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा IIT रुड़की ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फियरलेस फेलिक्स नाम से मशहूर स्काई डाइवर फेलिक्स बामगार्टनर किस देश से संबंधित थे जिनका 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रोफेसर असीम घोष हरियाणा के कौन से राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 19वें। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्षैतिज प्रक्षेपण क्षमता वाले भविष्य के पुनः प्रयोज्य वाहनों के लिए इनविक्टस अनुसंधान कार्यक्रम किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में हिंसक झड़पों के कारण चर्चा में रहा बेडोइन जनजातियां मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान में यानी कि डिजर्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। फ्रेंड्स पहले 1500 था, अब घटा करके 1200 तक प्रति बूथ में मतदाताओं की संख्या कर दी गई है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 के अनुसार 1970 से अब तक कितने हेक्टेयर वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियां खत्म हो गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 41.1 करोड़ हेक्टेयर। चलिए फ्रेंड्स अब आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं यानी कि 24 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, किस दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 जुलाई को। फ्रेंड्स 23 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है जो 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी IBC की स्थापना की याद दिलाता है। फ्रेंड्स 23 जुलाई 1927 ईस्वी को भारत में पहली बार व्यवस्थित रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी। 8 जून 1936 ईस्वी को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नामकरण ऑल इंडिया रेडियो किया गया जिसने देश के कोने कोने तक सूचना, शिक्षा और संस्कृति की रोशनी पहुंचाई। फ्रेंड्स स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रेडियो सूचना के प्रसार और एकता को बढ़ावा देने का यह एक शक्तिशाली साधन था। फ्रेंड्स 1956 में राष्ट्रीय प्रसारक के लिए आकाशवाणी नाम अपनाया गया। वहीं 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू की गई थी। फ्रेंड्स आकाशवाणी वास्तव में अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर खरा उतरते हुए जनता को सूचित करने, शिक्षित करने और उनका मनोरंजन करने में तत्पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के साथ आपदा प्रबंधन के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के साथ। तो फ्रेंड्स हाल ही में उत्तर प्रदेश ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ आपदा प्रबंधन के लिए समझौता किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए उत्तर प्रदेश के
राहत आयुक्त कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के बीच राज्य में आपदा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी एवं वैज्ञानिक बनाने के लिए सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOA पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, राज्य की संस्थागत क्षमता को मजबूत करना तथा तकनीकी दृष्टिकोण पर आधारित बहुस्तरीय आपदा प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों और 15 प्रमुख राज्य विभागों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं का निर्माण करना, साथ ही साथ 20 प्रमुख शहरों के लिए विस्तृत जोखिम आकलन और भेद्यता अध्ययन करना, साथ ही इन शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन योजनाओं का निर्माण करना और 10 राज्य विभागों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है किस शहर में भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानीपत में। तो फ्रेंड्स, पानीपत में भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किया गया है। डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण पानीपत हरियाणा में किया गया है। L&T एनर्जी ग्रीन टेक लिमिटेड हरियाणा के पानीपत में IOCL रिफाइनरी में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी। BOO मॉडल पर आधारित यह परियोजना अगले 25 वर्षों तक IOCL को सालाना 10,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगी। फ्रेंड्स, यह प्लांट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से चलेगा और भारत के नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। भारत का नेट जीरो लक्ष्य 2070 तक प्राप्त करने का रखा गया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने डिजिटल गवर्नेंस के लिए WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी मेरी पंचायत ऐप ने। तो फ्रेंड्स, हाल ही में मेरी पंचायत ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है। डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, भारत के ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण को एक महत्वपूर्ण वैश्विक मान्यता प्रदान करते हुए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की मेरी पंचायत मोबाइल ऐप को सांस्कृतिक विविधता, पहचान और स्थानीय सामग्री श्रेणी में WSIS पुरस्कार 2025 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU द्वारा यूनेस्को, UNDP और अंकटाड के सहयोग से जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित WSIS+20 उच्च स्तरीय कार्यक्रम 2025 में प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने किसके साथ मिलकर निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को विकसित किया है, जिसे 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए नासा के साथ। तो फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने नासा के साथ मिलकर निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को विकसित किया है, जिसे 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को विकसित किया है। फ्रेंड्स, इसरो और नासा का यह पहला संयुक्त उपग्रह निसार है। ठीक है, निसार का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसे 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। उपग्रह में 2 रडार होंगे, नासा का L बैंड रडार और इसरो का S बैंड रडार होगा इसमें, जो पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलावों को बारीकी से देखने में सक्षम होंगे। फ्रेंड्स, निसार उपग्रह प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह उपग्रह हर 12 दिन में पृथ्वी की सतह को स्कैन करेगा और उच्च रिजोल्यूशन सभी मौसमों और दिन रात के आंकड़े प्रदान करेगा। यह उपग्रह जमीन धंसने, बर्फ की परतें हिलने, जंगलों की स्थिति बदलने जैसे छोटे छोटे बदलावों को भी देख पाएगा। फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पर इसरो की। तो इसरो की स्थापना जो है 1969 ईस्वी में की गई थी। फ्रेंड्स, इसरो जो है जितने भी प्रकार के यहाँ पर उपग्रह और अंतरिक्ष से रिलेटेड गतिविधि होती है उसको नियंत्रित करती हैं। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन है। साथ ही फ्रेंड्स, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स,
भारत का पहला बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी पंजाब में। तो फ्रेंड्स भारत का पहला बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पंजाब राज्य में पेश किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, ये बिल है क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, पंजाब सरकार ने पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025 पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य पवित्र ग्रंथों के अपमान के कृत्यों को आपराधिक घोषित करके धार्मिक सद्भाव की रक्षा करना है। फ्रेंड्स, इसमें आजीवन कारावास और भारी जुर्माने सहित कठोर दंड का प्रस्ताव है। यह विधेयक पंजाब के विभिन्न धर्मों द्वारा पूजनीय धर्म ग्रंथों को शामिल करता है, जो इस क्षेत्र के विविध धार्मिक ताने बाने को दर्शाता है। फ्रेंड्स, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भागवत गीता, कुरान शरीफ और पवित्र बाइबिल जैसे पवित्र ग्रंथों के अपमान की घटनाओं पर बढ़ती चिंताओं के बीच यह विधेयक पेश किया गया है। इन कृत्यों ने पंजाब में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को भंग किया था। सरकार सख्त कानूनी उपायों के माध्यम से ऐसे अपराधों को रोकने और जनता का विश्वास बहाल करने का प्रयास करती है। फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पर पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री वहां के भगवंत मान है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस शहर में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी भुवनेश्वर में। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भुवनेश्वर में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए हाल ही में भुवनेश्वर में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जो उत्तरदायी और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्रेंड्स, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग यानी कि DARGP और ओडिशा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। फ्रेंड्स, यह सम्मेलन देश भर में शासन ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से सर्वोत्तम प्रथाओं, नीतिगत अंतर्दृष्टि और नवाचारों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है या शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी झारखंड राज्य ने। तो फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड राज्य ने भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए झारखंड ने भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें निर्देशित खदान पर्यटन की सुविधा दी जाएगी। फ्रेंड्स, झारखंड ने अपनी समृद्ध खनिज विरासत को प्रदर्शित करने के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ साझेदारी करते हुए भारत की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है। वैश्विक खनन संग्रहालयों से प्रेरित होकर राज्य का लक्ष्य खनन पर्यटन को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, यह घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बार्सिलोना स्थित गावा संग्रहालय के दौरे के तुरंत बाद की गई है, जहां उन्होंने नवपाषाण काल के प्राचीन खनन अवशेषों और तकनीकों का अवलोकन किया। इस अनुभव से प्रेरित होकर सरकार अब झारखंड की समृद्ध खनन विरासत को पर्यटकों के लिए एक आकर्षक और शैक्षिक प्रारूप में प्रदर्शित करना चाहती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कहां आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए अबू धाबी में। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 अबू धाबी में आयोजित की जाएगी। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए अगला IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, विश्व संरक्षण कांग्रेस प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों का सबसे बड़ा मंच है। फ्रेंड्स, इसमें 160 देशों के लगभग 10,000 प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है IUCN की, यानी कि प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के बारे में। तो यहाँ पर इसके कुछ फैक्ट को देखते हैं फ्रेंड्स, IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग की दिशा में काम करता है। फ्रेंड्स, यह 1948 में स्थापित किया गया था और यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क है। फ्रेंड्स, यह दुनिया भर की सरकारों
गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। फ्रेंड्स, IUCN का प्राथमिक मिशन प्रकृति की अखंडता और विविधता के संरक्षण के लिए दुनिया भर के समाजों को प्रोत्साहित करना और उनकी सहायता करना है। अगला चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इस्तांबुल में तुर्की द्वारा अनावरण की गई पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल कौन से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी टाइफून ब्लॉक 4 या टाइफून ब्लॉक 4। फ्रेंड्स, हाल ही में इस्तांबुल में तुर्की द्वारा अनावरण की गई पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, तुर्की ने पहली हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 को लॉन्च किया है। इस मिसाइल की लॉन्चिंग इस्तांबुल में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला यानी कि IDEF 2025 के दौरान की गई है। फ्रेंड्स, यह नई मिसाइल तुर्की की रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी रॉकेटसन द्वारा विकसित की गई है। यह तुर्की की स्वदेश निर्मित सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का हाइपरसोनिक वेरिएंट है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक किस औपनिवेशिक कानून को प्रतिस्थापित करना चाहता है जिसने 169 वर्षों तक भारत में समुद्री शिपिंग दस्तावेजों को नियंत्रित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी भारतीय लैंडिंग अधिनियम 1856 यानी इंडियन लैंडिंग एक्ट 1856। फ्रेंड्स, बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक भारतीय लैंडिंग अधिनियम 1856 औपनिवेशिक कानून को प्रतिस्थापित करना चाहता है जिसने 169 वर्षों तक भारत में समुद्री शिपिंग दस्तावेजों को नियंत्रित किया है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संसद ने भारत के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिल ऑफ लैंडिंग 2025 बिल को राज्यसभा में पास कर दिया है। फ्रेंड्स, बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025 ने 169 वर्ष पुराने बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856 को पुराना औपनिवेशिक इंडियन बिल ऑफ लैंडिंग एक्ट बदलकर एक आधुनिक, सरल और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कानून पेश करेगा। इस विधेयक को पहले लोकसभा द्वारा मार्च 2025 में मंजूरी दी जा चुकी है और अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य समुद्री कानूनों को सरल एवं अद्यतन बनाकर भारत के बढ़ते शिपिंग क्षेत्र को समर्थन प्रदान करना है। यह पुराने अधिनियम के प्रावधानों को पुनर्गठित करता है, स्पष्ट भाषा प्रस्तुत करता है तथा वैश्विक व्यापार प्रथाओं के अनुरूप है। फ्रेंड्स, यह केंद्र सरकार को कार्यान्वयन निर्देश जारी करने का अधिकार भी देता है तथा इसमें औपनिवेशिक युग के कानूनों को समाप्त करने के लिए निरसन प्रावधान भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भूकंप के कारण चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी रूस में। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भूकंप के कारण चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप रूस में स्थित है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, हाल ही में रूस के कामचटका प्रायद्वीप में भूकंप के जोरदार झटके महसूस हुए हैं। समुद्र तट से दूर 5 शक्तिशाली भूकंप आए यहाँ पे, जिनमें सबसे शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 7.4 दर्ज की गई है। फ्रेंड्स, जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज यानी GFZ के अनुसार इस भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था। फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पर कामचटका प्रायद्वीप की, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। चूंकि चर्चा में रहा है तो कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से, तो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रूस के सुदूर पूर्वी भाग में स्थित यह प्रायद्वीप ओखोटस्क सागर पश्चिम और प्रशांत महासागर एवं बेरिंग सागर पूर्व के बीच स्थित है। फ्रेंड्स, प्रायद्वीप पर 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक श्रेडिनी मध्य रेंज जिसको कह सकते हैं और दूसरा वोस्तोचनी पूर्वी रेंज। फ्रेंड्स, यह कामचटका ज्वालामुखियों का घर है जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है तथा प्रशांत अग्निवलय का एक प्रमुख खंड भी है। फ्रेंड्स, कामचटका प्रायद्वीप प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों का केंद्र बिंदु है जहां वे मिलते हैं, जिससे यह भूकंपीय गतिविधि के लिए एक गर्म क्षेत्र बन जाता है।
चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखिए, जिस लेवल का मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ना, कोई आपका करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं देता होगा फ्रेंड्स। तो ध्यान से फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।